हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 20 प्लस क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 जिनका भी है उनके लिए ये स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। और इस सीरीज़ में हम 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट नंबर 15 है और आज की इस 15 जो पार्ट में हम हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज का पार्ट। 50 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो आप हमारे ये सारे जो है पार्ट को देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलो, और इसके अलावा जिसने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा डीएलएड मैथ, डीएलएड रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड सारे वीडियोज़ आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों मूव करते हैं आज के 20 प्लस क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। देखिए, पहले खुद से ट्राई करिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस को देखेंगे आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था आपको ये बताना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, चलो, इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको याद रखना है 1946। ठीक है, 1946 आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के लिए। कैबिनेट मिशन क्या था थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें जो है आपको 3 याद रखने हैं दोस्तों। कौन याद रखना है? स्टेफर्ड क्रिप्स याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है पॉथिक लॉरेंस, आपको याद रखना है। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है अलेक्जेंडर। ये 3 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, पॉथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों को दोस्तों ब्रिटेन से भारत भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? संविधान के निर्माण के लिए इन तीनों को भारत भेजा गया था, स्टेफर्ड क्रिप्स, पॉथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर को। और इन तीनों को के जो समूह को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया है। क्लियर है? इन तीनों के समूह को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। और इन तीनों को भारत भेजा गया। और ये कब भेजा गया? 1946 में। तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग थे। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, पॉथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी, ये आपको बताना है। चाहे वो किसी भी पूरे भारत में किसी भी राज्य में कोई पहली महिला जो राज्यपाल बनी वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो, ये आपका सरोजनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सरोज नहीं है, सरोजनी नायडू है। ठीक है, सरोजनी नायडू इसका सही आंसर है। और ये बनी थी पहली राज्यपाल, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की शपथ, ठीक है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में ली थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन आपको याद रखना है। लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930। ठीक है, रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, 26 जनवरी। और इसी 26 जनवरी के दिन को याद करने के लिए जो है हमारा जो संविधान दिवस के रूप में जो है 26 जनवरी मनाई जाती है ना, उसी दिन को याद रखने के लिए उन्होंने इस दिन को 26 जनवरी में वो संविधान के दिन को घोषित किया है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों आपको इसका सही आंसर क्या लग रहा है। ठीक है, चलो, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको याद रखना है आगा खां। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आगा खां आपको याद रखना है। और ये इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है। आगा खां ने कब की है? तो आपको याद रखना है 1906 में इन्होंने इसकी स्थापना की है। कहाँ इसकी स्थापना की है? तो ये आपको याद रखना है, कहाँ? ढाका में इसकी स्थापना की है। ठीक है, और ये किस किस के?
आगा खां और सलीमुल्ला, आपको याद रखना क्या है, सलीमुल्ला, ठीक है। सलीमुल्ला और आगा खां के नेतृत्व में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1906 में। क्लियर है? चलो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलो, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है दोस्तों। एसएससी, सीजीएल और जो है एमटीएस, सीएचएसएल, ये जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में उनमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वहीं से लेके आए हुए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि मैंने जो लास्ट ईयर का पेपर आपका देखा है उनमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट कोई फैक्ट से रिलेटेड है। कोई डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कोई फैक्ट जो बना है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे फैक्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो चलो बताइए कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसके लिए आपको याद रखना है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद रखना है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। कब की थी आपको याद रखना है, 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1905 से आपको एक चीज़ और याद आ जाना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? बंगाल विभाजन आपको याद आना चाहिए, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो 1905 आपको याद रखना है। क्लियर है? गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज की स्थापना की 1905 में, ठीक है। और 1905 में एक और चीज़ हुई, क्या? बंगाल विभाजन भी हुआ था, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने कब की थी? 1916, 17 या 18? कब इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी? तो इसका जो सही आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, 1917 आपको याद रखना है, क्या? ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 गांधी जी ने की। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की है ना, तो गांधी जी आपको याद रखना है। गुजरात में है ये साबरमती आश्रम, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ठीक है, बताओ। ये गुरु वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो बताइए जल्दी से, बाल गंगाधर तिलक जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका जो सही आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, वो आपको रखना है दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको याद रखना है ये। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये आपको याद है, मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके सामने डेट है, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 याद रखना है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। क्या था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। होता क्या था, पहले जो है ना भारत को जो है हम नमक बनाने जो अंग्रेज़ों ने मना किया था, ठीक है, हम नमक नहीं बना पाते थे। तो इस पे जो है गांधी जी ने यहाँ पे नमक बनाने के लिए जो आंदोलन करा था, ठीक है, नमक बनाने के लिए ये खुद ही गए थे और वहाँ पे जो है नमक बनाने लग गए थे। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे जब इन्होंने आंदोलन किया तो यहाँ जो अंग्रेज़ थे इरविन नाम के, उनके साथ जो है गांधी जी का समझौता हुआ और उसके बाद जो है ये इन्होंने इनको भारतीयों को जो है नमक बनाने की क्या मिल गई, छूट मिल गई, ठीक है। तो यही आपको याद रखना। तो ये समझौता किया गया गांधी जी ने किसके साथ, ये इरविन के साथ इन्होंने अपना समझौता किया, नमक बनाने के लिए छूट मिल गई उनको, और इसीलिए आपको यह याद रखना है गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर हो गए थे 5 मार्च 1931, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, ठीक है।
तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये सभी को इसका आंसर पता होगा। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो पूना समझौता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ है ये, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे एक तो ये भी याद हो गई कि जो पूना समझौता हुआ है ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ, और ये आपको ये भी याद होगी ये 1932 में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है ना, जो छोटे कास्ट के जो लोग होते थे, दलित लोग होते थे, उनको अपनी पार्टी बनाने के लिए जो ये अम्बेडकर जी चाहते थे कि ये अपने मतलब इन्हीं का ये अपने ही पार्टी के लोगों को वोट दें, और गांधी जी चाहते थे कि मतलब सभी आपस में मतलब सभी का नेता एक हो, जो दलित लोग हैं वो सभी को वोट दे सकते हैं, और जो बड़ी कास्ट वाले वो दलित लोगों को भी वोट दे सकते हैं। इस पे जो है इनका हुआ, तो इन दोनों का जो यहाँ पे समझौता हुआ था उसको पूना समझौता माना जाता है, पूना पैक्ट के नाम से 1932 आपको याद रखना है गांधी और अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी आपको याद रखना है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, ठीक है। लाल का मतलब कौन है, लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पॉल, ये तीन प्रमुख नेता थे किस पार्टी के, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के ये प्रमुख नेता रहे हैं। और थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार के लिए इन्होंने आंदोलन किए हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको एक याद रखना है 1907 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1907 जब भी आपके सामने आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए सूरत अधिवेशन। क्या हुआ 1907 में, सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में जो है पार्टी दो भागों में बंट गई थी। एक आपको याद रखना है गरम दल, ठीक है, गरम दल, और दूसरा नरम दल, ठीक है। दो दलों में पार्टी बंट गई, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। तो जो गरम दल के नेता रहे हैं, गरम दल के, वो आपको याद रखने हैं ये तीनों, ठीक है। कौन, लाल बाल पाल, ठीक है, ठीक है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ये तीन जो है किस पार्टी के रहे हैं, ये गरम दल में आ गए, और बाकी जो है वो नरम दल में आ गए थे, ठीक है। तो ये तीनों ये भी पूछा जा सकता है किस पार्टी के नेता रहे, तो गरम दल आपको याद रखना है। 1907 में आपको याद रखना है, 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है दो पार्ट में विभाजित हो गई थी पार्टी, गरम दल और नरम दल में। उसके बाद जो है ये बाद में है दोस्तों, दोनों एक ही पार्टी बन जाती है। 1916 में जो है ये फिर एक हो जाती हैं, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ से, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष आपको याद रखना है दोस्तों, एनी बेसेंट आपको याद रखना है, ठीक है। कब, 1917 आपको याद रखना है। किस अधिवेशन में, तो आपको ये भी बता देता हूँ, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो है, ये भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी के आने के बाद की घटनाएं हैं।
1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, उसके बाद की घटनाएं हैं। स्वदेशी आंदोलन उससे पहले की घटनाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस नेतृत्व जो इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। ठीक है, क्या है? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलो मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? ठीक है, कभी कभी सर्वोदय आंदोलन पूछा जाता है, अकेले सर्वोदय आंदोलन से कौन संबंधित है, कभी भूदान आंदोलन से कौन संबंधित, ये दोनों से एक ही संबंधित है दोस्तों। और आपको यह वो नाम याद रखना है, और वो नाम है दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे आपको याद रखना है, सूर्योदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा आंदोलन जिसमें जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों का समर्थन मिला था, वो आंदोलन आपको याद रखना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन में जो है दोनों पार्टियों का जो समर्थन मिला था। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, ये आपको बताना है। ठीक है, यही रहे दोस्तों जिन्होंने क्या किया था, अमेरिका की खोज की है। ठीक है, अमेरिका खोज का नेतृत्व जो है इन्हीं को दिया जाता है, कोलंबस को। ठीक है, तो ये जो रहने वाले थे दोस्तों, आपको याद जिनोवा आपको याद रखना है। ठीक है, जिनोवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? जिनोवा पड़ता है दोस्तों इटली में। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? इटली में जिनोवा पड़ता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारामैया। आपको याद रखना है, क्या रखना है? पट्टाभी सीतारामैया इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको हराकर जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर आपको याद रखना है वो याद रखना है दांडी। ठीक है, दांडी मार्च यहाँ से शुरू करा था 12 मार्च 1930, ये डेट भी आप याद रख लें। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू करी थी उन्होंने, और ये यात्रा कब तक चली? 6 अप्रैल तक चली। ठीक है, ये डेट भी पूछी जाती है, दांडी मार्च जो यात्रा करी गई कहाँ से, किस डेट से कब तक की गई? तो 12 मार्च से शुरू करी है, 6 अप्रैल तक इन्होंने ये यात्रा करी। 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समुद्र के तट पे जो है लास्ट में नमक बनाकर इन्होंने ये आंदोलन किया था। ठीक है, ये नमक वाला यही है दोस्तों, इसी में जो है अपना नमक बनाने का जो अधिकार भारतीयों को मिला था, इससे पहले नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो डांडी आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर इनमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों। आपको कुछ भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है कि मैथ्स में वीडियो नहीं आ रही है, रीजनिंग में नहीं आ रही है, दोस्तों आप देखिए, बार बार देखिए, सारे वीडियोस को देखिए। मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपका रीजनिंग का हमारा जो सीरीज़ चल रहा है 50 में से 50, उसको कंटिन्यू रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रीजनिंग की हमारी सीरीज़ चलाई जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैथ का भी वो सीरीज़ लाने की, पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अब कॉलेज भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।